जी, आपके अपने मरीज़ के बारे में बताइए। मेरा नाम द्वारिका मिश्रा है। मेरी पत्नी का नाम शकुंतला देवी है, जिनको कैंसर हो गया है। उनका इलाज हम ले जाकर दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में करा रहे थे, जिनका डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि इनका कीमोथेरेपी करना पड़ेगा। लगातार 16 कीमो के बाद मेरे पेशेंट का हालत और बहुत बदतर हो गया, जिस चलते हमको उनको निकाल करके ला करके बिहार में होम्योपैथिक संस्थान में ला करके डॉक्टर पद्म भानु सिंह के देख रेख में इलाज करा रहे हैं। हमको काफ़ी सुधार है। अभी 3 जून को हम अपना पेट सीटी करवाए हुए थे, जिससे हमको बहुत राहत मिला है और उनका बीमारी लगभग ना के बराबर हो गया है। जी, आपका नाम क्या है? शकुंतला देवी। जी, आप अपने बीमारी के बारे में बताइए, क्या स्थिति में आई थी और क्या स्थिति में अभी इस समय हैं? उनको ये थी, वह आईसीयू में भर्ती हुई तो वो एकदम से अथी हो गई। उसके बाद से वहाँ से फोन आए, गाँव ले आके हॉस्पिटल में डाले। जी, जी, मेरा नाम अनुराग तिवारी है और मेरे साथ मेरी पेशेंट हैं शकुंतला देवी, जिनको हमने कैंसर होने के बाद दिल्ली में करीबन 16 कीमो कराने के पश्चात उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। उसका मुझे जानकारी मिली थी कि मुझे एक बिहार में बगहा में डॉक्टर भानु प्रताप सिंह के को दिखाना चाहिए। मैं उनको यहाँ लेकर आया और यहाँ लाने के बाद काफ़ी इनके जीवन में और इनकी दिनचर्या में, इनके समय में काफ़ी परिवर्तन हुआ और इनकी बीमारी जो है वो क्रमशः धीरे धीरे कम होती चली गई। तो मेरा संदेश आप लोगों को यही है कि आप आज के समय में अपने विचारों को बदलें और होम्योपैथ सेवा को अपनाएं और निश्चित ही तौर पे हम ये कह सकते हैं अपने पेशेंट को देखने के बाद कि एलोपैथ के बाद कि होम्योपैथ, लोग कहते हैं कि होम्योपैथ में उपचार नहीं है, आयुर्वेद में उपचार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे सामने वो प्रमाण है। हमने देखा है कि होम्योपैथ आयुर्वेद से ही हम अपने मरीज को सही किया है। जी, सर्वप्रथम मुझे जो है जब बीमारी के बारे में पता चला तो ये बीमारी की शुरुआत जो है हमारे गॉल ब्लैडर में एक स्टोन की वजह से उसकी शुरुआत हुई और वो क्रमशः बढ़ते हुए लिम्फ नोड और लिवर तक वो पहुंच गई थी और जिसके पश्चात जो है डॉक्टरों की सलाह के पश्चात उसमें कीमो कराया गया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। और जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ ये होम्योपैथिक सेवा संस्था में, और उसके बाद मेरे पास एक रिपोर्ट है, एविडेंस है, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। कभी मैंने तत्काल में ही कराया था एक महीने पहले कि आपके लीवर से भी जो गांठें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, आपके जो गॉल ब्लैडर में जो थी कैंसर की सेल थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। और क्रमशः जो भी अगर थोड़े मोड़े सेल हैं तो वो सारे सेल इनएक्टिव केस में चल रहे हैं और जी, तो वो सारे केस जो है इनएक्टिव हो गए हैं। और ये एविडेंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ एविडेंस हैं हमारे पास। ये इससे पहले भी जो हमने कराया था ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हैं और ये करंट के एविडेंस हैं और ये संस्था है जहाँ से मेरा इलाज चल रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस सेवा का लाभ लें और अपनी यहाँ उपस्थित होकर अगर आपके पास ऐसे मरीज हों जो इस बीमारी से ग्रसित हों तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार आप ज़रूर आएँ और आके डॉक्टर पद्म भानु सिंह से मिलें और एडवाइस लें उसके बारे में कि इलाज कहाँ से कैसे शुरू किया जाए।
नमस्कार भैया। नमस्ते। नमस्कार, मैं डॉक्टर पदम भानु सिंह बगहा बिहार से होम्यो कैंसर सेवा हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सक हैं। आज आपके सामने मिस्टर शकुंतला देवी के केस को आपको दिखाया और इनके तुलनात्मक जो ट्रीटमेंट की व्यवस्था है आज समाज में व्याप्त है, जो जिसको एलोपैथिक और होम्योपैथिक के नाम से जानते हैं। और एलोपैथिक में जो चिकित्सा प्रणाली है, जो प्रोटोकॉल्स है, उसके आधार पर जो डॉक्टर चिकित्सा करते हैं उसमें कितने लाभ मिलते हैं और मरीज को क्या क्या दंश से झेलना पड़ता है कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से। जैसे 15वें कीमो में वो मरणासन पे चला जाता है, मजबूरी में उसके गार्जियन उस कीमो को स्विच ऑफ करते हैं और होम्योपैथी की सहारा लेने के लिए वे बिहार में रुक करते हैं। और होम्योपैथी की दवा चलते ही 6 मंथ में पित्त की थैली और लीवर की जो कैंसर की गांठ है वह पेट सीटी स्कैन में इनएक्टिव पाई जाती है और वह गायब मिलती है। यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो चिकित्सा जगत के लिए, ताकि होम्योपैथी की बढ़ते स्तर और पूरी दुनिया में भारतीय होम्योपैथी का जो दबदबा है यह वाकई में अनूठा है। और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों पे यहाँ के डॉक्टर काम कर रहे हैं और पूरी देश दुनिया को यह मैसेज देना जरूरी हो जाता है कि होम्योपैथी कैंसर में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है और अग्रसर है। धन्यवाद। जरूर। देखा।